हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, आज सफलता के बारे में बात करेंगे कि जब हम किसी भी चीज को मानसिक रूप से डिसाइड कर लेते हैं, करने का डिसाइड कर लेते हैं, तो वो चीज होकर रहती है। कोई भी एनर्जी, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जब वो एनर्जी पैदा होती है तो वो एनर्जी अपने एंड तक जरूर जाएगी। आप एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आप आग लगाते हैं किसी भी चीज को, तो जब आग तब तक जलेगी जब तक उसके अंदर ईंधन है, यानी जब तक उसके अंदर एनर्जी है वो आग जलती रहेगी। इसी प्रकार एक स्टोरी के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो किस प्रकार मूव होती हैं और वो मूवमेंट जो होती है स्टेप बाय स्टेप हर किसी को प्रभावित करती है। स्टोरी ऐसे है कि एक व्यक्ति सुबह सुबह जब अपने काम पे जाता है, एक फैक्ट्री में वो जॉब कर रहा होता है, तो होता क्या है कि जो बॉस होता है उसका किसी कारण घर के ऊपर कोई इशू हो जाता है, तो वो बड़े गुस्से में होता है। तो वो गुस्से में जब वो फैक्ट्री में पहुंचता है तो जाते ही वो अपने मैनेजर को बुलाता है और उसको डांट देता है, ऐसे ही डांट देता है। अब मैनेजर को वो गुस्सा आ जाता है कि सुबह सुबह मुझे ऐसी डांट पड़ गई, मेरा कोई रीजन भी नहीं था, मुझे कोई कारण भी नहीं था, लेकिन डांट पड़ गई। तो अब मैनेजर किसके ऊपर गुस्सा निकाले? तो मैनेजर क्या करता है कि अपने जो वर्कर्स हैं उनका जो हेड होता है उसको बुलाता है। तो उसको बुलाता है, उसको किसी काम पे डांट देता है। तो वो सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया कि आज तो हम काम ठीक कर रहे हैं फिर भी हमें डांट पड़ गई। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो हेड होते हैं लेबर के, तो वो आगे जाके लेबर को डांट देते हैं कि तुम लोग काम ठीक नहीं कर रहे, तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम्हें वो करना नहीं आता। तो अब लेबर को भी गुस्सा आ जाता है ना, तो धीरे धीरे करके वो जो गुस्सा है वो फ्लो होता जाता है। तो एक शाम को वो जो एक व्यक्ति है वो अपने घर पे पहुंचता है। जैसे वो घर पे पहुंचता है, बड़ा सोचता है कि आज का दिन बड़ा डिस्टर्ब रहा, खराब रहा, है ना, पता नहीं किस बात पे डांट पड़ी, ऐसी ही डांट पड़ गई। तो उसको भी गुस्सा होता है। तो वो आके वो कोई काम कर रहा होता है, तो इतने में क्या होता है कि उसका बेटा जो है वो वहां से गुजर रहा होता है। तो वो उसको बोलता है कि तुम ऐसे ही चलते रहते हो, तुम्हें कोई काम कुम करना नहीं है, ना पढ़ते हो, ना ये करते हो, ना स्टडी करते हो। उसको इतना गुस्सा आता है, वो बेटे के ऊपर गुस्सा कर देता है। तो जब वो बेटे को गुस्सा आता है, बच्चा क्या करे? तो बच्चा बाहर जा रहा होता है, तो वहां पे एक कैट, एक बिल्ली जा रही होती है। तो जो वो बच्चा है वो क्या कहता है, पूरे जोर के साथ उस बिल्ली को लात मारता है और वो बिल्ली बड़ी दूर जाके गिरती है। अब क्वेश्चन ये है, वो मोरल ऑफ दैट स्टोरी ये है कि अगर जो मालिक था अगर डायरेक्ट बिल्ली को लात मार देता तो इतने लोगों को गुस्सा नहीं आना था। तो ये एक स्टोरी है बड़ी फनी सी, पर इसमें बड़ा अच्छा मैसेज है। जब आप किसी भी फीलिंग्स को आप शुरू करते हैं ना, तो वो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। जब आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आपका जो माइंड है नहीं करने वाले विचारों को बार बार आपके आगे लेके आता है। आपके आगे उन लोगों को लेके आता है जो आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हाँ ये काम क्यों नहीं हो सकता। आपको भी लॉजिकल रीजन मिलने लग जाते हैं, आपका ब्रेन आपको बोलने लग जाता है। और जैसे ही आप किसी काम के प्रति पॉजिटिव होते हैं कि हाँ अब ये हो जाएगा, वैसे ही तुरंत आपको उस तरह के लोग मिलने लग जाते हैं जो आपको कहते हैं हाँ ये काम हो सकता है। आपका माइंड भी आपको यकीन दिलाने लग जाता है कि तुमने पहले भी तो ये काम किया हुआ है, क्या नई बात है, अब भी हो जाएगा, पहले भी कम टाइम में हमने इतना किया हुआ है, अब क्यों नहीं हो सकता। तो वो आपको लॉजिकल जो माइंड है वो आपकी फेवर में चल पड़ता है। यानी कि आपके माइंड का आपकी फेवर में होना या ना होना वो किसी और व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो आपके खुद के हाथ में है। अगर आप अपने माइंड को अपने फेवर में लाना चाहते हैं तो इसको कमांड देना सीखिए, ना कि इससे कमांड लेना सीखिए वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।